हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में अजित कुमार शर्मा विक्ट्री कॉमर्स में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम लोगों ने स्टडी किया था, वैसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लर्निंग कर्व यानी अधिगम वक्र। तो अधिगम वक्र क्या होता है? जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख पे प्रदर्शित किया जाता है तो आप उसे अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ द लर्निंग कर्व। सबसे पहला हमारा सरल रेखीय वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व क्या होती है कि लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वह हमेशा एक समान होती है, जैसे कि आप ग्राफ से समझ सकते हैं। सेकेंड हम लोग स्टडी करते हैं उन्नतोदर कर्व, इलेवेशन कर्व। इसमें क्या होता है, जो हम सीखने की शुरुआत करते हैं उस टाइम बहुत तेज होती है, लेकिन एक समय के बाद जब हाई पॉइंट पर पहुंचता है, उस टाइम बिंदु पे हम लोग पहुंचते हैं, तो उसके बाद सीखने की गति कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। थर्ड हमारा है नतोदर अधिगम वक्र यानी कनकेव लर्निंग कर्व। इसमें सीखने की गति जो होती है वो शुरू में बहुत ही धीमी होती है जब आप सीखना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति तेज होना शुरू होती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वो उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि हम कर्व में देख सकते हैं कि कर्व इसका कैसा है, पहले ऐसे शुरू हुआ, ऐसे एकदम टॉप लेवल पे चला जाएगा। चलिए फोर्थ हमारा है मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र। अब मिश्रित अधिगम वक्र क्या है कि जब ये शुरू में अधिगम गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम गति तेज या धीमी, मैंने दोनों ही मिश्रित चले। मैंने शुरू में भी यानी स्टार्ट में कैसा है, स्टार्ट में भी स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है लर्निंग, और लास्ट में भी कैसा है, स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है। ये क्या है? मिश्रित है। यानी इस वक्र में हम बोल सकते हैं इलेवेशन और कनकेव की दोनों ही मिश्रित होते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि जो टीचिंग है वो कितने लेवल पे होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा मेमोरी लेवल, क्योंकि लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने होते हैं? 3। यानी शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 3। अब कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा होता है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर यानी इसको हम बोलते हैं मेमोरी लेवल। अब मेमोरी लेवल में क्या होता है
कि सबसे पहले ये किसने दिया था, तो इसको देने वाले हमारे हर्बर्ट, इस बात को याद रखना, हर्बर्ट ने दिया था। ये क्या होता है, इसमें हम बच्चों को रटने पे बल देते हैं, रटने मतलब रोट लर्निंग पे। इसमें क्या होता है, रटने पर बल दिया जाता है। बल दिया जाता है। इसके बाद क्या हमारा कि रटने बल दे, और इसे ना इस टीचिंग लेवल में सबसे निचला स्तर बोला जाता है, सबसे निचला स्तर, सबसे निचला स्तर बोला जाता है, सबसे निचला स्तर हम इसे बोलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है, मकसद, इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और ये जो होता है छोटी कक्षाओं के लिए होता है, स्मॉल क्लास के लिए होता है, के लिए होती है। ये हमारा स्मृति लेवल जो रटने पर बल दिया जाता है, सबसे निचला स्तर होता है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और स्मॉल क्लास के लिए होता है। सेकेंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था, सबसे पहले मॉरिसन ने दिया था। मॉरिसन ने। अब ये क्या बताता है, ये स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। स्तर किससे ऊंचा है, स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, पहले तो मॉरिसन दिया है, यह स्मृति स्तर से क्या होता है, ऊंचा होता है। और इसमें रटने के बजाय किस पे जोर दिया जाता है, समझने पर बल दिया जाता है। इसमें रटने के बजाय समझने पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। और इसमें बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम सिद्धांत बताए जाते हैं, तो इस तरह से इसमें शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या होते हैं बेटा, रटाए नहीं जाते, इसमें नियम बताया जाता है, नियम या सिद्धांत। एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव लेवल, चिंतन स्तर। क्या होता है रिफ्लेक्सिव, जिसको हम बोलते हैं चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये क्या होता है, यह सबसे ऊंचा होता है भाई, सबसे ऊंचा होता है। इस स्तर में बच्चों के में मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। में क्या होता है, मानसिक
शक्तियों, मानसिक शक्तियों के पूर्ण अवसर प्रदान होते हैं। मानसिक शक्तियों के मानसिक शक्तियों के मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारियाँ दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें बच्चों को क्या दिया जाता है? नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है। फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। तो ये हमारा लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पे हम लोगों ने स्मृति लेवल देखा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग देखा और रिफ्लेक्टिव देखा। अब हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षा। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है। माइक्रो टीचिंग क्या है? यह शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप है। माइक्रो टीचिंग क्या है? शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है, जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। अब इसे किसने दिया था? सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? विकास करने वाले महाशय हैं हमारे एलन महोदय। नाम याद रखना, एलन महोदय। अब इसकी खासियत क्या क्या है देख लो।
इसमें कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। कम समय में अधिक पढ़ाया जा सकता है। कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है या माइक्रो टीचिंग में। तो माइक्रो टीचिंग हमने देखा। अभी इसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया माइक्रो टीचिंग की कैसे चलती है। इसमें कौशल का विकास किया जाता है, जैसे सैंपट कौशल, पुनर्बल कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। इस बात को ध्यान रखना। इसकी प्रक्रिया देख लो। प्रक्रिया, सबसे पहली प्रक्रिया पाठ योजना निर्माण। पाठ योजना निर्माण यानी पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। सेकेंड क्या है, कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण। अब कक्षा शिक्षण क्या है, पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा, शिक्षण करवाएगा के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। 6 मिनट का समय। तो ये शिक्षण करवाने का समय कितना होता है, 6 मिनट का होता है। 6 मिनट याद रखना, मिनट का समय होता है। थर्ड स्टेप है इसमें प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। अब इसके लिए भी कितना समय दिया जाता है, 6 मिनट है फीडबैक के लिए भी। पुनः पाठ योजना, इसमें 12 मिनट। पुनः शिक्षण 6 मिनट, फिर फीडबैक, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। यानी टोटल जो क्लास चलता है हमारा 36 मिनट। ठीक है। तो ये माइक्रो टीचिंग का साइकिल, माइक्रो टीचिंग का साइकिल देख लेते हैं। ठीक है, पहले आपने क्या किया, प्लानिंग किया। पहले आपने क्या किया, प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग करने के बाद आपने टीचिंग किया, टीचिंग किया। फिर आपको मिल गया फीडबैक, आपको मिल गया फीडबैक। फिर आपने रीप्लान किया, फिर आपने रीटीचिंग की, फिर आपने रिफीड पर किया। तो ऐसे ये साइकिल लिखा है। ये हमारे माइक्रो टीचिंग की क्या है बेटा, माइक्रो टीचिंग की साइकिल। टीचिंग क्या है, साइकिल। तो लर्निंग तो के साथ साथ अब इसके अक्षमता की बात करेंगे, डिसेबिलिटीज की बात करेंगे। न्यू टॉपिक है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी अधिगम असक्षमता। अब सीखने की असक्षमता या योग्यता में कमी,
अभी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सीखने की योग्यता में कमी। ये जो है मैं इसे स्टार बना देता हूँ, स्टार इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट पहला है डायलेक्सिया। डायलेक्सिया, अब डायलेक्सिया में क्या है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। डायलेक्सिया में क्या है बेटा, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। बच्चे को पढ़ा रहे हो पढ़ ही नहीं पा रहे, क्या हो गया, डायलेक्सिया हो गया। सेकेंड हमारा क्या है, डायग्राफिया। डायग्राफिया, डायग्राफिया, डायग्राफिया मतलब क्या, ग्राफ लिखने में, मतलब लिखने में कठिनाई, लिखने से संबंधित कठिनाई। तीसरा किसमें है, डायकैलकुलेशन। डायकैलकुलेशन, कैलकुलिया, डायकैलकुलिया, कैलकुलिया से याद रखना, कैलकुलेशन यानी गणित में, गणितीय गणना से संबंधित समस्या। फोर्थ है हमारा डायमोर्फिया। डायमोर्फिया, मोर्फिया भ्रम वाली स्थिति, कि मोर है कि मुर्गा है, स्नैक है कि रस्सी है, भ्रम वाली स्थिति है। इसलिए भ्रम वाली स्थिति है। डायफेशिया, डायफेशिया बोलने से संबंधित विकार। बोलने से संबंधित विकार। डायप्रेक्सिया, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। कौशल से संबंधित विकार। सातवां हमारा डायस्थेमिया। डायस्थेमिया, डायस्थेमिया का तनाव से संबंधित, स्ट्रेस, तनाव से संबंधित, तो सीखने की योग्यता में कमी लाना क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जहाँ पे डायलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डायग्राफिया लिखने से संबंधित, डायकैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित, डायमोर्फिया भ्रम वाली स्थिति, डायफेशिया बोलने से संबंधित, डायस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित स्थिति, डायस्थेमिया तनाव से संबंधित।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अटेंशन डिफिसिट हाइपरेक्टिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ADHD फुल फॉर्म याद रखना, अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, बहुत सारे हाइपर एक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है, एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। इसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक, और एक है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, RPWD एक्ट 2016। अब ये RPW एक्ट 1995 के स्थान पर PW एक्ट, अब इसके ना ये पहले क्या था, 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। जहां पे विकलांगता के 7 प्रकारों को बढ़ा करके 7 प्रकारों को बढ़ाकर के 21 प्रकार कर दिए गए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया सारे टॉपिक। कल से पढ़ेंगे कुछ सिद्धांतों के बारे में। तो थैंक यू फॉर